थायराइड प्रॉब्लम इतना कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है कि लगभग हर परिवार में किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, थायराइड होता क्या है और थायराइड बढ़ने से क्या होता है? क्या ये प्रॉब्लम लाइफ टाइम तक रहती है? आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक एक चीज अच्छे तरीके से समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार। अगर आप लोगों को कमजोरी, वेट बढ़ रहा है, या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या बाल झड़ रहे हैं, या इरेगुलर पीरियड हो रहे हैं, तो शायद तक ये थायराइड के सिग्नल हो सकते हैं। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है जो हमारे गले में होती है। इसका काम हार्मोन्स बनाना होता है, जैसे T3, T4, जिसका काम अपनी बॉडी की स्पीड को कंट्रोल करना होता है। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अपने पास गाड़ी है, गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक्सीलेटर होता है, और अपनी बॉडी की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए थायराइड होता है। इससे पहले देखा था थायराइड होता क्या है, अब देखते हैं थायराइड कितने टाइप का होता है। थायराइड दोस्तों दो टाइप का होता है, एक तो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। अब इन दोनों में अंतर क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता है उसके अंदर थायराइड कम चलता है। मतलब इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स इसके ये हैं, एक तो वेट का बढ़ना, बालों का झड़ना, स्किन रूखी रूखी रहना, डिप्रेशन होना, मूड लो हो जाता है। उसके रीजन क्या हो सकते हैं? रीजन इसके आयोडीन डेफिशिएंसी प्रेगनेंसी के बाद भी हो सकता है, या ये जेनेटिक्स भी प्रॉब्लम हो सकती है। और हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड ज्यादा चलता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स इसके, भाई, वजन घट जाता है, दिल तेज तेज धड़कता है, और घबराहट महसूस होने लग जाती है, हाथ कांपने लग जाते हैं, सोने में दिक्कत हो जाती है, और ज्यादा पसीना आता है। और इसके रीजन क्या है? रीजन दोस्तों इसके मोस्टली तो ग्रेव डिजीज और स्ट्रेस और थायराइड नोडुल्स की वजह से भी हो सकता है। दोस्तों अब आ जाता है थायराइड के टेस्ट कैसे होते हैं। थायराइड के टेस्ट सिंपल अपने ब्लड टेस्ट के जैसे होते हैं। इसके अंदर अपन TSH जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, T3, T4 भी देखा जाता है, और एक टेस्ट और होता है एंटी TPO एंटीबॉडीज। ये तब टेस्ट किया जाता है जब हमें ऑटो इम्यून के अंदर डाउट हो, और अल्ट्रासाउंड भी करवाया जाता है यदि हमको लगता है कि ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग आ रखी है, स्वेलिंग नोड्यूल हो रखा है। थायराइड का ट्रीटमेंट क्या है? थायराइड दोस्तों दो प्रकार के, जैसे मैंने आपको बताया, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर एक मॉर्निंग में टैबलेट लेनी पड़ती है, थायरोक्सिन, और ये जो टैबलेट है इसकी डोज जो है डॉक्टर टेस्ट के हिसाब से सेट करता है, और ये सबसे सेफ मेडिसिन होती है जो लाइफ टाइम भी चला सकते हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर एंटी थायराइड मेडिसिन चलाई जाती हैं, और कभी कभी रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी भी दी जाती है, और रेयर केस के अंदर सर्जरी भी करनी पड़ती है। दोस्तों अब यदि रिपोर्ट्स मतलब आ गई हैं और ये कंफर्म हो गया है कि आपको थायराइड है, तो इस चीज के अंदर आपको क्या खाना चाहिए और कैसा लाइफस्टाइल आपको रखना चाहिए। तो लाइफस्टाइल में ऐसा है कि आप लोगों को एक तो एक्सरसाइज रोजाना करनी है, सफिशिएंट सोना है, ये चीजें आपको करनी है, और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। और खाने की चीज, एक तो मीठी चीजें और तली हुई चीजें ना खाएं, ये सबसे बड़ी चीज है। और आयोडाइज्ड सोल्ट का यूज करें, और सेलेनियम या फिर जिंक रिच फूड लें, जैसे अंडे हो गए, दाल हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ये चीजें आप लें। थायराइड एक मैनेजेबल कंडीशन है जिसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सही मेडिकेशन, सही रूटीन से आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अगर आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो एक ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचवाएं। और जिन लोगों को इस चीज के ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता है, उसको इस चीज के ट्रीटमेंट के बारे में पता लग सके, इसलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।